जोहार, नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बारिश के बीच में आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए विशेष रूप से आभार। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबसे रूबरू होंगे। मंच पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्व में आप मंत्री भी रहे, ऐसे भानु प्रताप शाही जी मंच पर विराजमान हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के सब मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने। पुलिस जो बता रही है जिस बात को, जो वो बता रही है कि 11 तारीख को जब उनको 10 को गिरफ्तार किया तो पुलिस क्या कह रही है कि भाई उनके निशानदेह पर उनको ले गया था कि कहाँ हथियार रखा है या कुछ अपराधी लोग हैं कि उसको पकड़ने के लिए, और वहां पहुंचते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं कि मुठभेड़ की बातें वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर जिसको कह सकते हैं, जहां मुठभेड़ भी हुआ जो जंगल के तलहटी में, जो वो बता रहे हैं पुलिस, तो कायदे से क्या होता है कि वहां पे प्रेस को ले जाते, बाकी सारे कुछ दिखाते कि भाई यहां मुठभेड़ हुआ, लेकिन वहां परिवार तक को नहीं पहुंचने देते हैं, प्रेस तक को वहां जाने नहीं देते हैं। आखिर जब मुठभेड़ हो गया, प्रेस को तो ले जा करके फोटोग्राफी करा सकते थे, बता सकते थे देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मुठभेड़ हुआ है, तस्वीर भी दिखा सकते थे, लेकिन परिवार को भी वहां जाने नहीं दिया, प्रेस किसी को भी वहां नहीं जाने दिया। और जिस प्रकार से वो मारा गया, फिर वहां से परिवार के लोग भी जाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को देखने तक नहीं दिया और सीधे अस्पताल ले जा करके अनन फनन में, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम कराना, और फिर पोस्टमार्टम करके और बांध उंध करके, जिसको बोलते हैं कि परिवार को फिर लाश को सुपुर्द कर देना। तो इससे पूरी ये समझ में आता है कि सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। ये जितना भी विषय और उसके बाद हत्या करने के बाद अब पुलिस वो इनकाउंटर की एक कथा, जिसको कहते हैं ना, कि वो अपने ढंग से वो बुन रही है। के बाद ही सुपुर्द के तो बताइए आप सबको। और जब किसी को भी ले जाता है गिरफ्तार करके तो हाथ उथ बांधा हुआ रहता है, तो फिर उसमें कैसे गोली चलाएगा, कैसे वो दौड़ेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत जिसको कह सकते हैं। उनकी पत्नी से उनके क्वार्टर में लोग मिले थे और उनको तरह तरह से बदली बदली गालियां देना, बाकी कुछ कहाँ सूर्या है, बच्चों को भी परेशान करना, ये सब तो आम जिसको कहते हैं ना कि प्रताड़ित करना एक प्रकार से। जबकि उन्होंने बताया कि भाई जब लौटेंगे आएंगे तो फिर हम उनको सरेंडर करा देंगे। तो ये सारी चीजें साफ दिखता है। और फिर जो उनके बारे में आज कई एक लोग जिस बात की लोग चर्चा करते हैं कि भाई सूर्या एक अपराधी था, तो सूर्या हांसदा
को कोई भी न्यायालय ने अपराधी अभी तक घोषित नहीं किया है। उनके ऊपर जो 24 मुकदमे थे उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बारी कर दिया। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था, और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। एक होता कि वो फरार थे, वारंटी थे, इसलिए पुलिस उनको बड़ा ढूंढ रहे थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जितना राजनीतिक सामाजिक सारे एक्टिविटी वो दर्ज था। और अभी जो गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, इस समय जिन बातों की लोग बड़ी चर्चा करते हैं, 27 मई 2025 की घटना, जिसमें से कंपनी की गाड़ी जलाना, गोलाबारी और आपराधिक धाराएं जो लगाया है जिस केस में, उस दिन सूर्या हांसदा अपने घर में उनके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसको वो मना रहे थे, घर में थे। जिस कांड में पुलिस जो केस दर्ज किया था उसमें भी गाड़ी जिनका जला है उन लोगों ने कोई केस मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है किसी का गाड़ी जला होगा तो ड्राइवर रहे होंगे, खलासी रहे होंगे, और भी लोग सवार होंगे, तो पुलिस ने किया। और पुलिस भी जब वो व्यक्ति वहां पर थे नहीं, यानी जान करके उसके नाम को डालना, ताकि एक बता रहे थे कि उनको शुरू से ही एक विषय बना हुआ था कि भाई उनको सुनियोजित तरीके से कैसे उनको गिरफ्तार करके उनको मारा जाए, और फिर उनको नामजद अभियुक्त तो उनका नाम को जोड़ा गया उसमें से। तो इस प्रकार से लगता है कि राजनीतिक दबाव और माफियाओं का दबाव और पुलिस की यह मिली भगत से उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जो व्यक्ति उस क्षेत्र में घुसपैठियों के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, अवैध उत्खनन के विरोध में भी लड़ाई लड़ती थी, आदिवासी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होते थे, हत्याएं होते थे, उसके विरोध में भी वो आवाज उठाते थे, लड़ाई लड़ते थे। यानी जितनी भी उस क्षेत्र में साहेबगंज, मिर्जा चौकी से लेकर के गोड्डा तक जितने भी इलीगल जो काम होते थे, वो सारे कामों के वो विरोध करते थे। इस कारण से उनकी वहां पर विरोध होता था। ये क्या कहते हैं, उन लोगों की आंखों की क्या बोलते हैं, कांटा बन गए थे। और सूर्या हांसदा एक सोशल भी थे, आज भी कोई जाकर के देख सकते हैं। एक प्राइवेट अपने प्रयास से, समाज के प्रयास से एक एक ट्रस्ट चांद भैरव और राजा राज आवासीय विद्यालय की स्थापना की है, जहां पर आज भी अगर आप सब लोग कोई गए होंगे या मीडिया में भी देखे होंगे, हम भी जिस दिन गए थे तो हमने देखा कि वहाँ 300-400 बच्चे बच्चियां छोटे छोटे, जिन लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, रहना, पढ़ना, इसकी व्यवस्था करते थे, वो सारे बच्चे, यानी कहने का अर्थ है कि वो निःशुल्क वहाँ विद्यालय की स्थापना करते, जो लोगों को इतना पढ़ा रहे थे। यानी किस प्रकार से सामाजिक कामों में व्यक्ति लगे हुए थे। आज उनकी गोड्डा पुलिस ने राजनीतिक दबाव या उन सारे लोगों को मिल करके उनकी हत्या कर दी गई। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार भी आज डरे सामने है, यहां तक कि उनके वकील जो केस लड़ रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज जरूरत है कि उन लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की, और साथ ही हम कहेंगे कि बिना विलंब किए राज्य सरकार को सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पुलिस कभी भी न्याय नहीं दे सकती है।
क्योंकि जहां पर इतनी दबाव में पुलिस और उन वही लोग जब इन्वॉल्व है तो उनके परिवार के लोगों को राज्य की पुलिस पर, कोई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम भी जब गए थे उनके परिवारों से मिले, और इन लोगों ने जो वो रिपोर्ट दिया है कि सबों का ये कहना है कि भाई पूरे मामले की सरकार सीबीआई से जांच करावे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कुल मिलाकर के ये विषय है मोटा मोटी, जिसको मैंने कहा कि आप सबके सामने मैंने विषय को रखा। ये पूरी रिपोर्ट हम चाहेंगे पाठक जी आप सबको पीडीएफ फाइल बना करके भेज दे, ताकि आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे तो बढ़िया से लिख पाएंगे। अगर कोई विषय हमारे ओर से छूटा होगा तो हम भानु जी को जरूर कहेंगे, क्योंकि आप गए हैं, आपने लिख करके दिया है आप सब लोगों ने, तो हम चाहेंगे अगर कुछ छूटा है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। उनको दिया जाएगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सभी प्रदेश के पत्रकारों से है। आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं और पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जाकर के देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ हो। दूसरा विषय, उनका जो जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया तो पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, चूंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हों। स्मगलर लोगों के खिलाफ में बड़ी प्रखर आवाज उठाते थे, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे। और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है। जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, ईडी, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का काम किया। और जब सादे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे।
पुलिस पहले से ही तय कर चुका था कि सूर्या हांसदा को हम लोगों को इनकाउंटर करना है, मारना है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। मैं अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि आप हुआ है उसमें सहयोग करें। जो एक संथाल आदिवासी का, होनहार आदिवासी का भविष्य में संथाल के नेता हुआ है, उसमें आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को वहां जाए, देखें और हकीकत जो है वही जनता के बीच में रखें। ये नहीं कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है वही हकीकत आज छुपे हुए हैं। तो आप वहां जाएंगे तब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2-3 जिले के बारे में जो व्यक्तिगत जाने का 5-6 घंटा में हम लोगों को अनुभव हुआ, मैंने पाकुड़ और साहेबगंज। अगर जीवन में कभी आप लोगों ने हुकूमत पिक्चर देखा होगा तो आप लोग उस पिक्चर को एक बार देखिएगा। वहां के एक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो पूर्व में जेल रह चुके हैं, जा चुके हैं, उन्होंने हुकूमत पिक्चर के विलेन के रूप में वहां स्थापित किया। यह भय का वातावरण है कि न पत्रकार कुछ बोल सकता है, न जनप्रतिनिधि कुछ बोल सकता है, न कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कुछ बोल सकता है। मुझे आप लोगों से यह भी उम्मीद है कि ये तीनों जिला को आप लोग स्वतंत्र कराने में विपक्ष को, भाजपा को और झारखंड को आप मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।